गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दहिया में। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 4 नवंबर की नाइट को, और 4 नवंबर को था देव उठनी 11, तो उसी चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मीठे में बनाने के लिए मुझे लगा कि चलो मैं पूड़े बना लेती हूँ, क्योंकि हलवा हम नहीं खाते। और फिर ये हो जाता है कि जब कोई चीज़ बनती है प्रसाद के लिए तो थोड़ा बहुत खाते भी हैं, और मुझे तो हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो यहाँ पे मैंने पूड़े बनाने की तैयारी कर ली थी, और 4-5 मैंने रोटियां सेक ली थी, जो कि सुबह का आटा बचा हुआ था। और आज आप लोग शेंकी को देख के हैरान हो गए होंगे। तो मैंने पहले ही बोला था कि वीडियो में नहीं आना चाहते, बाकी सब ठीक है। अब इनका मन किया, थोड़ी सी मैंने रिक्वेस्ट की, और मेरे से ज़्यादा दिव्यांश ने रिक्वेस्ट की कि पापा आप आ जाया करो वीडियो में। तो बस इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया। और अभी दिव्यांश को मैंने खाना खिला दिया था पहले, क्योंकि इसको लगी हुई थी भूख। इसने सुबह खाया था खाना, उसके बाद दिन में खेल खेल में लगा रहा। और छुट्टी वाले दिन बच्चों का ऐसे ही होता है, खाने पीने पे कम ध्यान देते हैं और खेल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसको भूख लगी थी, तो मैंने जो आटा बचा हुआ था सुबह का, उससे रोटियां बना कर इसको खाना खिला दिया था। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी। और अभी मैं तैयारी कर रही थी देव उठनी 11 की पूजा की। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी पूड़े। वैसे तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं, खील पतासे, खील खिलौने, मिठाइयाँ वगैरह। तो वो सब कुछ हम लेके नहीं आए थे अब की बार दिवाली पे, खील वगैरह। तो बस मुझे लगा कि चलो मैं पूड़े बना लेती हूँ। पूड़े डुगू को भी पसंद है, मुझे भी, और शेंकी को। हम तीनों खुश होकर खा लेते हैं। और साथ में आम का अचार हो या फिर आलू की सब्ज़ी हो। तो सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी आलू और शिमला मिर्च की, तो वो रखी हुई थी। तो ये ना मेरे हाथ से अच्छे से घुल नहीं रहा था, इसमें थोड़ी सी लम्प से पड़ गई थी। तो मुझे लगा कि चलो जो काम जल्दी हो सकता है क्यों उसमें इतनी मेहनत करना। तो फिर मैंने ब्लेंडर उठाया, और मुश्किल से 10-15 सेकंड में ये स्मूथ हो गया था जो बैटर मैंने तैयार किया था। तो यहाँ पे मैंने तवा रख लिया था, और साथ में रख दिया था मैंने दूध गर्म होने के लिए। और फटाफट से बना लेते हैं पूड़े। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया, देव उठनी 11 को कैसे बनाया, वो मुझे मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कमेंट करके। क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग तरह से रिवाज होते हैं। किसी के घर में चूरमा बनता है, किसी के घर में कुछ, किसी के घर में कुछ। और अब थोड़ा सा चेंज भी हो गया। पहले जब हम छोटे होते थे उस टाइम पे मूंगफली, रेवड़ी, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें रखते थे, और जो कि रात को ही जो कवारी लड़कियाँ होती थी वो उठा लेती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। और जो वो दबाते थे देव उठनी 11 पे, वो बाहर दबाते थे। हमारे यहाँ की मैं बात बता रही हूँ, मायके में बाहर उंगल के नीचे दबा दिया और कवारी लड़के अपने आप उठा के ले जाती थी। लेकिन अब इनके यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अंदर पूजा की जाती है, और जो ये गेहूँ साफ़ करने वाला झाड़ना होता है, शुरू से मैंने ऐसे ही देखा है, तो मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने मायके का कोई ऐसा जो रिचुअल्स था वहाँ का, यहाँ पर नहीं सोचा कि मैं यही चीज़ यहाँ पर भी करूँ। जहाँ पे जो ससुराल का था ना, वही चीज़ मैंने की। तो यहाँ पे मैंने पहले वाले जो 2 पूड़े थे वो रख लिए थे पूजा के लिए, और उसके बाद हमारे भी फटाफट से बना दिए थे। और बस उसके बाद पूजा की, और फिर बाहर जो गेट पे लिखा जाता राम सीता ओम, और जो भी बनाया जाता वो बनाया। तो बस पूड़े बन गए थे मेरे फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाए थे। मुश्किल से 6 या 7 पूड़े बने थे मेरे 2 पूजा के, बाकी खाने के। क्योंकि थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के बनाए थे मैंने, तो मेरा तो एक में ही पेट फुल हो गया था। वैसे मैंने 2 रखे थे, लेकिन 2 खाए नहीं गए थे। और यहाँ पे मेरे पूड़े बन चुके हैं। दूध भी गर्म हो चुका है, तो दूध को भी उतार के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और उसके बाद करेंगे हम सब मिलके पूजा देव उठनी 11 की। और इसकी जो कथा होती है, वैसे मुझे पहले नहीं पता था मायके में, क्योंकि मायके में मैंने बताया कि जो भी घर में चीज़ होता था, मूंगफली, रेवड़ी, मिठाइयाँ और पैसे, वो बाहर रख दी जाती थी, कोई पूजा वगैरह नहीं की जाती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से ही देखा है। पहले मेरी जो दादी सास थी वो करवाती थी मेरे से। उन्होंने वो एक गीत भी गाती थी, मुझे अब नहीं आता क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था जब वो गाते थे। हाँ, बस वो ये बताते थे कि आज के दिन जो देव होते हैं, स्पेशली विष्णु भगवान के बारे में बताती थी, वो 4 महीने के बाद अपनी नींद से उठते हैं, और आज के दिन जो चौमासा होता है वो ख़त्म हो जाता है, और शुभ दिन स्टार्ट हो जाते हैं। शादियाँ ब्याह जो भी शुभ काम होते हैं वो सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो इतना मैंने सुना था, और ये कथा मैंने सुनाई भी थी। और यहाँ पे बनाने हैं भगवान जी के और छोटे बच्चों के जो स्टेप होते हैं, कदम होते हैं, वो बनाने हैं। तो ये सब कुछ मैंने अपने ससुराल में ही सीखा था, मायके में मैंने नहीं देखा हुआ ये सब कुछ। वैसे भी मैंने जब मैंने मायके का होम टूर दिया था, तो वहाँ पे सिर्फ एक जो व्यास वाले गुरुजी थी उनकी फ़ोटो थी, बाकी जो जोत बत्ती थी वो सब कुछ मैंने नहीं देखा था मायके में।
मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। करते थे लेकिन बहुत कम, वो भी जैसे कि अमावस हो गई और मेरी मम्मी नहीं करती थी क्योंकि मेरी मम्मी ने सत्संग ले रखा था। बाकी जो मेरे चाचा है, ताऊ है, वो मतलब करते थे अमावस निकालना और जो अष्टमी होती है उसकी कढ़ाई करना, लेकिन इतना नहीं करते थे जितना कि मैंने अपने ससुराल में देखा है। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे तीनों पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था कि जो घर के मुखिया होते थे वो पूजा करते थे। अगर शंकी नहीं होते चलो फिर तो अलग बात थी, तो फिर मैंने शंकी को बिठा दिया था। और जो रात वाली जोत बत्ती थी वो भी हो गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे घूंघट कर रखा, क्योंकि आप लोग देख रहे होगे ना कोई घर में ऐसा बड़ा तो है नहीं, तो घूंघट क्यों कर रखा। तो यहाँ पे जो मंदिर में जोत लगाई जाती है वो लगा दी थी शंकी ने, और उनमें हमारे जो पितर देवता है उनकी जोत लगती, तो इसलिए जब भी जोत जलती है तो मैं घूंघट करती हूँ। तो यहाँ पे शंकी मुझे लाइट से भी दिखा रहे थे और अपने फ़ोन में वीडियो भी बना रहे थे, और वो वीडियो मेरे पास सेंड नहीं किए इन्होंने अभी तक, इसलिए फिर मैंने वो जो क्लिप थी वो ऐड नहीं की थी। तो वो सब कुछ करने के बाद बाहर जो दरवाज़ों पे लिखा जाता है उसके बाद मैंने अपना खाना लगा दिया था। डुग्गू को मैंने पहले ही खिला दिया था, और यहाँ पे मैंने 2 पूड़े रख लिए थे, साथ में आम का अचार, और आम के अचार के साथ पूड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी दिव्यांश का गाना, मुझे नहीं पता इसने कहाँ से और कब सीख लिया। हेलो गाइस, हमारा न्यू ब्लॉग। अच्छा, और कुछ बोलो गाइस, आज हम ना बढ़िया सा गाना गाएंगे। गाना गाओगे? 3 2 1 गो। रेडी सेट इनको। जब मैं गाऊंगा ना, जब आपको मुझे आता तो नहीं गाना कि मेरे अच्छा सुनो, मेरे साथ साथ बोलो। आपके साथ करो। केसरिया बोलो ना, फिर आप पूरी लाइन तो करो तभी तो। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाओ तुझे हाथ लगाऊं। वेरी गुड। एक अच्छा ठीक। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाओ तुझे हाथ लगाऊं। कहाँ से सीखा आपने गाना? सीख गया। ठीक है, चलो टेबल सुनाओ 5 की। 5 की टेबल आती 5 की टेबल सुनाओ। आती भी नहीं। लगाओ 5 की टेबल सुनाओ। आती भी नहीं। है अच्छा, गाना आ गया, टेबल नहीं आती है क्यों? मैं 2 किया है। टेबल में रोज सिखाती हूँ, वो क्यों नहीं आती? मैम भी सिखाती है, आपकी जो ट्यूटर है वो भी सिखाती है। गाना तो किसी ने नहीं सिखाया, तो गाना आ गया, टेबल नहीं आती। मैंने गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो रात को वीडियो स्टार्ट कर लिया था मैंने, कंटिन्यू नहीं कर पाई थी रात को, और क्योंकि वीडियो भी एडिट करनी थी मुझे, रात को वीडियो एडिट किया। और अभी रहता है, अभी वॉइस ओवर देना रहता है, तो मुझे लगा पहले मैं घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना वीडियो का काम करूँगी। तो बस अभी उठी थी, आँखें नींद की वजह से भारी भारी सी हो रही। वैसे जस्ट अभी नहीं उठी मैं, बाहर गली का सारा झाड़ू वगैरह सारा मैंने कर दिया है। अब करूँगी मैं घर के अंदर का। आज दिव्यांश की छुट्टी है और अभी सोए हुए हैं दोनों। मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ, इनकी जब आँख खुलेगी तभी उठेंगे। तो ट्राइपॉड ढूंढ लेती हूँ मैं पहले तो। अभी ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और खाने में मैं बनाऊँगी गोल घिया। तो इसको मैंने छील लिया था, छीलने के बाद धो लूँगी अच्छे से, और उसके बाद बारीक बारीक से चॉप करके। और ये सब्ज़ी ना मैंने कुकर में बना ली, क्योंकि जो इसका छिलका था ना वो बहुत ही हार्ड था, तो मुझे लगा कि शायद घिया पकने में टाइम लगेगा, तो मैंने कुकर में बना ली और सिर्फ 2 सीटी लगवाई थी। एकदम से बिल्कुल यूँ हो गई थी इसकी, जैसे कि दाल बन गई। दिख ही नहीं रहा था कि इसमें घिया है, सिर्फ इसका जो छिलका था वो ज़्यादा हार्ड था, बाकी घिया बहुत ही कच्ची थी। और फिर वो जो थोड़ी सी घुली घुली सी हो जाती ना सब्ज़ी घिया की, तोरी की, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तोरी की तो चलो फिर भी चल जाती, लेकिन घिया की अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख लिया था, और जो प्याज और हरी मिर्च का मैं पेस्ट तैयार करती हूँ वो मैं बनाने के लिए आ गई थी रूम में, क्योंकि जो किचन वाला जो वो बोर्ड है वो ख़राब हो गया था, लूज हो गया। बस ये कि काम कर भी लेता है वो, फिर एक हाथ तो वायर पे लगाना होता है और एक हाथ इस पर एक हाथ में ब्लेंडर पकड़ना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता। तो मुझे लगा चलो किचन में फटाफट कर लेती हूँ। और अभी मुझे अचानक से हेडेक स्टार्ट हो गया था, क्यों हो गया था मुझे समझ नहीं आया, और रात होते होते तक फीवर हो गया था मुझे। अचानक से हो जाता, मुझे हेडेक हो जाता, कुछ ऐसी बात भी नहीं होती कि कोई दिमाग में बात हो, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है मेरे साथ। और काम करते करते हो गया था, और शाम तक तो वॉमिट स्टार्ट हो गई थी मुझे।
तो बस अभी यहाँ पे मैंने सब्जी रख दी थी बनने के लिए, जो भी हम मसाले डालते हैं वो सारे ऐड कर दिए थे। और अभी डाल दी थी मैंने घिया, टमाटर प्याज अच्छे से भून गए थे, मसाले वगैरह डाल दिए थे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी भी मैंने इसलिए डाला कि कहीं ये पकने में टाइम ना लगाए। बाकी मैं घिया जब भी बनाती हूँ अकेले, जो सिंगल घिया बनाती हूँ तो उसमें सूखी बनाती हूँ, और दाल डालती हूँ तब वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना लेती हूँ। तो क्या वो ये इधर मेरे पास इतना बड़ा हीरो बनने के लिए किसने बोला है? पर्स ट्यूशन पे लेके गया है ये। और गीजर लगवा रहे हैं और शंकी जी लगाएंगे। शंकी एक बार अपने वो तो दिखा दो लोग को। मिस्त्री जी एक बार अपने लुक तो दिखा दो, बहुत दिन हो गए देखे हो रहे। आ जाएगा, साइड में नहीं लग सकता। शंकी के बाल देखो कितने लंबे हो गए, घुंघराले। शंकी अपने बाल दिखाइए। देखो ये छोटी पड़ेगी इसकी वायर। शंकी के बाल ना घुंघराले हो गए और ऐसे छल्ले छल्ले से बन गए। बहुत दिनों बाद आप लोगों ने देखा ना, तो इसलिए बता रही हूँ। मुझे तो पता कि इनके बाल लंबे हो गए पहले। तो चलिए, आज की मैंने आप लोगों की शिकायत को भी दूर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते थे, आप अपने पति को क्यों नहीं दिखाते, शंकी को क्यों नहीं दिखाते, कहाँ चले गए। और मैंने भी बार बार यही बोला था, वो कहीं नहीं गए, मेरे पास ही रहते हैं, बस वीडियो में नहीं आना चाहते। आज मैंने दिखा दिया। बहुत लंबे टाइम बाद ये वीडियो में आए हैं और इनका लुक भी चेंज हो गया। जब बालों को नहाने के बाद कंघी करते हैं तो बाल बहुत लंबे, लेकिन इनके घुंघराले बाल हैं, इसलिए अब इस टाइम पर नहीं दिख रहे, लेकिन बाल इनके बहुत लंबे हो चुके हैं। और अभी बस सब्ज़ी बन चुकी थी, फटाफट से बना लेती मैं रोटियां और वीडियो का कर देती यहीं पर एंड। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये सब भी मेरे साथ शेयर करना कि आप लोगों ने देवउठनी 11 को किस तरह से मनाया, किस तरह से पूजा की। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो का एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।